अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए दिन सत्ता पक्ष के नेताओं पर काफी कड़ा तंज कस रहे हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं को लेकर कई सारे बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। पहले तो दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और उसके बाद से अशोक चौधरी पर कड़ा प्रहार किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर इन दिनों अशोक चौधरी पर साधा है निशाना। बोले उनको जनता में आकर 200 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी उनसे यही मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव की सभा में गाली दिए जाने पर बोले राहुल गांधी और तेजस्वी मोदी जी को गाली देंगे और मोदी आएंगे तो राहुल तेजस्वी को गाली देंगे। बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में रोज गाली पड़ती है, इन दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अशोक चौधरी पर कई सारे निशाने भी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अशोक चौधरी सबसे पहले 200 करोड़ के जो संपत्ति अर्जित किए हैं उसका ब्यौरा दें कि किस तरह से ये 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाए हैं या फिर कहां से पैसे लाकर ये खरीदे हुए हैं। ये देखिए क्या कहा प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिल गए। ये तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं।